हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। जैसा कि हमारा चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन पार्ट 1 चल रहा था, अब जो उससे नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वो पार्ट नहीं देखा है तो आप एक बार पहले उसे देख लेना, तभी आपको ये समझ आएगा। उसके लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था कि ग्राफ पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग जो जो सॉल्यूशन हमारे लिए फॉर्म होंगे उसके लिए कंडीशंस पढ़ी थी, राइट। तो जैसे हमने क्या देखा था कि अगर a1/e2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता है, हम सिर्फ इतनी कंडीशन चेक करके आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो उससे हमें क्या पता लगा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा और सॉल्यूशन यूनिक, सॉरी भाई यहाँ आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, वेट, देन यूनिक हमें सॉल्यूशन मिलेगा। और प्रॉब्लम कैसी आएगी, इनकंसिस्टेंसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग, और कंसिस्टेंसी क्या रहेगी, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट में अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल होता है बट c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहा है, इट्स मीन्स लाइन क्या है, पैरेलल है, मतलब स्ट्रेट मिलेगी। स्ट्रेट के अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वहाँ पे क्या रहेगी, वो चीज़ इनकंसिस्टेंट रहेगी। मैं एक बार दोबारा रिमाइंड करवा रही हूँ, ये सब हम कर चुके हैं। उसके बाद अगर तीनों कंडीशन इक्वल आ रही है तो वो लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। इक्वल में कोइंसिडेंट क्या हुआ, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए वो चीज़ क्या रहेगी, कोइंसिडेंट। उसके लिए हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे और क्या रहेगी, कंसिस्टेंट। मतलब हमें ये याद रखना है कि इनकंसिस्टेंट सिर्फ पैरेलल लाइन के अंदर मिलेगा, बाकी हमें कंसिस्टेंट मिलेगा। देन अब हमने पढ़ने थे एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में मैंने आपको बताया था कि 3 ऑप्शन होंगे हमारे पास। फर्स्ट जो मेथड होगा वो क्या होगा, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन जो सेकंड मेथड होगा वो होगा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड जो होगा वो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये जो 3 टाइप के मेथड हैं, इसी के ऊपर ही आपका जो चैप्टर है वो बेहाफ है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपको मेंशन कर रहा है कि सब्स्टिट्यूशन से करना, एलिमिनेशन से करना या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना, फिर तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। अगर मेंशन नहीं है कि कौन से मेथड से करना है तो आप किसी भी मेथड से उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो हम किसी भी मेथड से करते हैं तो वो सेम आएगी। एक्स और वाई की वैल्यू जो वेरिएबल्स हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ से वैल्यू हमें क्या मिलेंगी, सेम मिलेगी, ठीक है। बट लेकिन अगर वो मेंशन कर रहा है तो आपको वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो दिया गया है। बाकी ऑलमोस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत कम पूछता है, अगर पूछा भी तो वो ऑप्शन में रखेगा। बाकी ये 2 मेथड जो है वो मस्ट हैं, ये भी है, ज़रूरी है, आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता, कुछ भी डाल दे, ठीक है। तो तीनों मेथड समझने हैं बट आने तीनों चाहिए। अगर मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो उसके अंदर क्या, इफ़ यू हैव 2 इक्वेशंस देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब अगर 2 इक्वेशन दे रखी हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एक्स और वाई की आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इफ़ यू हैव द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देन क्या करोगे, पुट करनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ एक्स की, या हम उसको क्या बोलेंगे कि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं इक्वेशन लेट करके चल रही हूँ विद एग्जांपल, कि आपको जैसे इक्वेशन दे x - 2y = 8 एंड x + y = 5, ठीक है। ये 2 इक्वेशन दी, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान ले इक्वेशन नंबर 2। ये अभी हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन इसके अंदर मिलेगी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर मुझे क्या करना है कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर पुट करनी है, ठीक है। अब जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखूँगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है, यहाँ पे x - 2y = 8। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगी, x की वैल्यू निकालूंगी, नेगेटिव में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में, मतलब x = 8 + 2y, ठीक है। ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब मैं इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब जैसे ही मैंने क्या किया, x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन से निकाला, मतलब x को यहीं पे रखा और इसको वहाँ ले गई, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आई मेरे पास। अब इसको मैंने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास, x + y = 5 और x की वैल्यू क्या है, 8 + 2y + y = 5, ठीक है। मैंने यहाँ x की वैल्यू पुट की है, ये तो 8 + 2y + y, 3y = 5 हो गया। देन 3y
इज इक्वल टू, यहाँ कॉन्स्टेंट इसको यहाँ ले जाऊँगी, 8 प्लस का इधर ले जाके माइनस का हो गया। देन 3y इज इक्वल टू, कितना बचे यहाँ से माइनस के 3, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड में, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास माइनस का 1। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इस y की वैल्यू को नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू को जैसे ही यहाँ पुट करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो यहाँ लिखूँगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। तो x माइनस 2, y की वैल्यू -1 है, इज इक्वल टू 8। अब माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस 8, x की वैल्यू 8 प्लस 2 कितनी है, सॉरी 8 प्लस का ही इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 8 की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ 6। तो इस टाइप से ये मेथड है, ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि अगर दो इक्वेशन दे रखे हैं वहाँ से एक की वैल्यू निकालो दूसरे में पुट कर दो। तो ये था अलजेब्रिक का फर्स्ट मेथड जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, इसके अंदर भी दो इक्वेशन गिवन रहेंगे, उस इक्वेशन के अंदर हमने वेरिएबल्स को सेम करना पड़ेगा जिससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वो क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब एक वेरिएबल इसके अंदर क्या होता है एलिमिनेट होता है एलिमिनेशन मेथड के अंदर। ठीक है, जैसे आपको 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, नेक्स्ट वैल्यू दे दी -4x कुछ भी -2y इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन हो गए। ठीक है, तो इन दो इक्वेशन से हमें पहले क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कुछ ऐसा करना है कि एक चीज़ सेम हो जाए और क्या हो जाए टर्म जो है वो वाई, चाहे वो वाई वाली हो चाहे वो एक्स वाली हो, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर इक्वेशन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन मान ली फर्स्ट, ये मान ली सेकेंड इक्वेशन। देन अब इसके बाद क्या करेंगे, इफ़ इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, ऐसा क्यों, मतलब इनको इक्वल करने के लिए या तो यहाँ से मैं इस सारे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे वाले को 3 से, तो इससे क्या होगा इक्वल, या y के वेरिएबल सेम करने तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे वाले को यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो कोई भी वेरिएबल हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, तो मैं 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 1 से, -4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। मुझे y का वेरिएबल मैंने इजी लगे तो मैंने इससे कर लिया। आप यहाँ पे फर्स्ट को 3 से और सेकंड को -4 से, मतलब जो फर्स्ट डिजिट है ना उनसे ऊपर नीचे आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे वेरिएबल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो यहाँ से अब इक्वेशन क्या बन गई, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। अच्छा, एक मिस्टेक होती है कि आप सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करते हो, हमें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नीचे हो जाएगा माइनस के 4x माइनस के 2y एज इट इज़ रहेगी तो। ठीक है, अब अगर यहाँ प्लस माइनस ना होते तो मैं साइन चेंज करती, बट यहाँ प्लस माइनस है जो कि अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब मेरे पास क्या बचा, 6 में से 4 गया 2x, यहाँ से कितना आया 10, यहाँ 22 होना था, सेम मिस्टेक मैं भी कर गई। ठीक है, यहाँ से अब x की वैल्यू निकालनी है 22/2, दिस इज़ 11। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 11। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू मेरे पास 11 आई थी ना, प्लस y की मुझे वैल्यू निकालनी है, यहाँ से 33 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 33 यहाँ है नेगेटिव में पहुँच जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -23। तो इस टाइप से हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। नाउ नेक्स्ट मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपका थर्ड मेथड है वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ईजी है, वैसे कॉम्प्लिकेटेड लगता है नहीं, आता भी कम है वैसे। स्किप अगर यूँ लगे ना कि हाँ बिल्कुल समझ नहीं आया तो ही स्किप करना, अदरवाइज स्किप मत करना, मार्क्स कटने के चांस मत रखना। तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे आपके पास जो वैल्यू होती है a1x प्लस b1y प्लस c1, ये तो हम पीछे करके आए हैं सिंपली बेसिकली इक्वेशंस, a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। देन ये दो इस टाइप की इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या है, एक तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ जिससे आप पजल नहीं होगे, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है अगर ये ट्रिक सीख लेते तो। इस ट्रिक के अंदर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर आपको यहाँ से वैल्यू शुरू करनी है b से, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरे पास x y और यहाँ मैंने पुट किया x, यहाँ मैंने रखा y, यहाँ मैंने 1। पहले इसको ऐसे पुट करो, ठीक है, x y और 1। अब आप वैल्यू शुरू करोगे यहाँ से, यहाँ लिखोगे b1 b2, ठीक है। फिर इससे नेक्स्ट क्या है, c1 c2, उसको कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट किया C1 C2। देन C1 C2 के बाद आप कहाँ आओगे, A1 बाई A2 पे, A1 A2। देन लास्ट में फिर से क्या होगा, B1 बाई B2, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इतना याद रख लोगे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया B1 B2 से, देन C1 बाई C2 से, फिर यहाँ, ठीक है। इस टाइप से प्रोसेस चलेगी ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे, देन माइनस लगा के इससे, यहाँ से आके फिर ऐसे, सेम ऐसे आके फिर ऐसे, मतलब यहाँ एरो लगा लो, समझ आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे आके देन यहाँ पे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला वो क्या बन जाएगा यहाँ पे कि x बाई B1 C2 माइनस लगाना ज़रूरी है, फिर B2 से C1, ये हो गया फॉर्मूला, इज इक्वल टू y बाय कितना हो जाएगा, y बाय C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 बाय C1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। इस टाइप से ये फॉर्मूला बना। इसके लिए आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पजल होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस प्रोसेस को याद रखो, इससे याद रह जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है कि समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। एंड देन इसके लिए एग्जांपल लेके चलते हैं, जिससे एग्जांपल लिया मैंने 2x प्लस 3y माइनस 4, कुछ भी मान लो, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में लेके चली, उल्टा ले ली, तो 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, एंड ये C1 ये C2 है ना। अब XY, अब वही फॉर्मूला क्या कर रहे थे हम, यहाँ से शुरू हो रहे थे ना, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे चल रहे थे। या फिर उस फॉर्मूले को आप एग्ज़ाम में लिख के उसके बाद जो तरीका बताया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो। तो मैं पहले कर रही हूँ B1 C2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 3 इंटू माइनस के 11, ठीक है। उसके बाद उल्टा चलना है, B2 C1 माइनस लगा के B2 C1, B2 कितना है 2 और C1 कितना है माइनस के 4, फिर y बाई। अब y क्या कहता है कि इसके बाद कौन सी वैल्यू आनी थी मेरी, C1 A2 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ आएगा -4 3, फिर माइनस, फिर उसके बाद क्या आएगा C2 A1, तो यहाँ आएगा -11 2 इज इक्वल टू 1 बाय, फिर वैल्यू आएगी C1 B2 माइनस A2 B1, मतलब C1 2 माइनस 3। ये वाला मेरे को पता है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग सा मेथड लग रहा होगा, बट डोंट वरी, ठीक है। अगर फिर भी डाउट है मेरे को बता देना, मैं इसके लिए एक अलग से ट्रिक बता दूंगी। वैसे ये ही ट्रिक है, उसको मैं बहुत इजीली टाइप से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब यहाँ पे -33 कितना होगा, यहाँ पे -33 प्लस के 8, y बाय में माइनस के 12 प्लस के 22, 1 बाय में 4 बाय -9, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मेरे पास, माइनस के 25, और यहाँ आगे y बाई 10, 1 बाई यहाँ से कितना बचा, माइनस के 5। इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल रखा जाता है x और y के, जैसे x -25 इज इक्वल टू 1 बाई -5 और y बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई -5। अब यहाँ से इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही मैं करूँगी तो यहाँ से क्या आएगा, -5x इज इक्वल टू माइनस के 25, कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू निकालूंगी तो 25/5 कितनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरी 5। ऐसे ही मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकालूंगी, y की वैल्यू यहाँ से -5, y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 बाई -5, y की वैल्यू आ गई यहाँ से -2। तो आप ये 3 मेथड थे, किसी भी मेथड से करोगे वैल्यू सेम आएगी, बट उसके लिए आपको तीनों मेथड आने ज़रूरी हैं। अगर मेंशन ना कर रखो तो आप किसी मेथड का यूज़ कर सकते हो। अब जो लास्ट मेथड है, इट्स लास्ट रेड्यूस टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आई थिंक ये एक्सरसाइज 3.6 समथिंग बनती है, ठीक है। मैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको बता दूंगी वैसे। तो जैसे आपको इक्वेशन दे दी 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, ये आपको एक इक्वेशन दे दी, और फिर आपको दे दी 5/x माइनस के 4/y इज इक्वल टू -2, ठीक है।
तो सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन के अंदर लेके आना पड़ेगा ना, जिसमें मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन मानी और ये मैंने मान ली सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट मेक इट एज अ लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं इसको क्या करूँगी, ये जो x है 1/x को मैं a मानूंगी और 1/y को b, सब में सेम कंडीशन। बट लेकिन अब देखो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंट तो डालेंगे ही, है ना। जैसे x - y या x + y समथिंग डालेंगे तो उसको भी हम a लेट करेंगे, वो हम एक्सेस के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 1/x = a and 1/y = b, इस टाइप से मान लें। तो नाउ अब मेरे पास जो इक्वेशन है, मतलब मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2/x + 3/y = 13। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, लेट तो कर ही लिया, 2 यहाँ से अंदर क्या रह गया 1/x + 3 बाहर निकाला, यहाँ 1/y = 13। अब मैं यहाँ 1/x को मैंने a माना था ना, तो इसको मैं यहाँ ये पुट कर देती हूँ, 2a + यहाँ से 1/y को क्या माना मैंने यहाँ पे b, तो यहाँ पे 3b = 13। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन। सेम एज लाइक दैट फोर्थ इक्वेशन इसके लिए भी बनाऊंगी, जो सेकंड इक्वेशन मेरे पास थी। तो इसके लिए जब मैं इसके लिए ये यूज़ करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 × 1/x - 4 1/y = -2। तो इसके लिए यूज़ कर रही हूँ, तो 5a - 4b = -2। अब हम इसके अंदर सेम वही कोई भी मेथड से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हाँ इसको मैं फोर्थ इक्वेशन मान रही हूँ। अब मेरे पास दोनों इक्वेशन आ गई, थर्ड और फोर्थ। इसके अंदर मैं चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाऊँ, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊँ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाऊँ, बाकी सेम वही तरीका, बस इसके अंदर यही चीज़ था। तो मैं अब इसको यूज़ कर रही हूँ इसके लिए एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ईजी है, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो वैल्यू क्या है मेरे पास, 2a + 3b = 13 एंड 5a - 4b = -2। तो इसको मैं सिंपली क्या करती हूँ, इक्वल बनाने के लिए ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। उसके बाद तो मेरे पास क्या आया यहाँ से, 10a 5 3 15b = 65 एंड 10a - 8b = -4। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी साइन मैच नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको कट आउट करने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव साइन चेंज किए, कैंसिल आउट हुआ। यहाँ से कितना आया 23b और यहाँ से कितना बचेगा 69, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो गए हैं ना। तो b की वैल्यू 69/23, 3 पे कट गया, तो b की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन, किसी में पुट कर लो, जिसमें थर्ड के अंदर ही पुट कर लेते हो। तो यहाँ से क्या आएगा, 2a + 3b = कितना है 13 है, ठीक है। तो 2a + 3, b कितनी आई मेरी वैल्यू 3 = 13, 2a + 9 = 13, 2a 13 - 9 2a = 4, a = 4/2। तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ कितनी आ गई 2 आ गई। अभी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मुझे तो x और y सॉल्व करना है ना। तो उसके बाद नाउ वी नो दैट, अब हमें पता है 1/x तो हमने क्या माना, a माना था, तो 1/x a कितना आया 2 आया। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी x की, वो कितनी हो गई, यहाँ से 2x = 1, x = 1/2। तो ये होगी मेरे पास x की वैल्यू। ऐसे ही 1/y = b, तो 1/y = 3, तो ऐसे ही यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका रिड्यूस करने का इक्वेशन को, ठीक है। तो पूरी एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ यही है आपके ये 3 मेथड्स या रिड्यूस करने लीनियर इक्वेशन को। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आज आपका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया। कल से नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 इसके बाद। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप मेंशन कर देने के बाद कमेंट बॉक्स में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।